From today onwards, हम लोग ये सोचे हैं कि एक नया सेशन चालू करते हैं जहाँ पे किंट में जितनी भी मेडिसिन है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ उसको समझने में कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में जो पहला ड्रग हमारे पास आता है वो है एब्रोटाना। तो हम देखते हैं एब्रोटाना में डॉक्टर केंट क्या बोलने की कोशिश की है। ओके, लेट्स बिगिन। First, in introduction, he said this is a very valuable remedy, should be more frequently used. It is indicated in such conditions as are cured by Brownian Rustux, but its symptoms marked out its own individual cases. ब्रायनियन रस्टक्स में जो भी सिम्टम्स आता है उस सिम्टम्स में से अगर कुछ क्योर्ड हो जाए या फिर कुछ हद तक रह जाए या फिर थोड़ा फेल भी हो जाए तो इन दैट सिनेरियो हम एब्रोटोनम के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स करस्पॉन्ड करे तो सिम्टम्स को मैच होना चाहिए, तभी हम एब्रोटोनम के बारे में सोचेंगे। Rheumatic conditions with heart irritations, epistaxis, bloody urine, anxiety and trembling when there has been a history of diarrhea। तो जब भी हम एलन में ये पढ़े हैं कि अगर कोई सप्रेशन ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो भी है वो डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है, उसका अगर सप्रेशन हो गया, उसके सप्रेशन के बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखाई दिया, मतलब कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, कोई रिमेटिक प्रॉब्लम हो गया या फिर कोई यूरिनरी डिस्कम्फर्ट हो गया, ब्लडी यूरिन हो गया, ऑन दैट सिनेरियो हम एप्रोटेनम के बारे में सोच सकते हैं। तो ये हम लोग देखे हैं मॉडर्न मेडिसिन में भी कि जो रिमेटिक फीवर होता है जहाँ पे कार्डियक कॉम्प्लेंस ऑल्टरनेट विद रिमेटिक कॉम्प्लेंस, जहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोक्कल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में देखे हैं हम लोग, जहाँ पे चेस्ट कॉम्प्लेन ऑल्टरनेट विद यूरिनरी कॉम्प्लेंस। सो दीज आर द सिम्टम्स which may seems they are not linked with each other, but they basically linked with each other. Okay. A suddenly checked diarrhea will be followed by violent cardiac symptoms. It is much like ledum, aurum, and calmia. लीडम, ऑरम एंड कैल्मिया में सिमिलर सिम्टम्स होता है लेकिन उसका अलग कुछ इंडिकेशंस होता है। वैसे ही एब्रोडर्म में भी ये काम करता है, जहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी एब्नॉर्मल डिस्चार्ज सप्रेस होके कोई कार्डियक सिम्टम्स डेवलप हो गया, रिमेटिक सिम्टम्स डेवलप हो गया या फिर चेस्ट का कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गया, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं एब्रोटोनम को। लीडम, ऑरम और कैल्मिया मोस्टली हार्ट को इंडिकेट करते हैं, लेकिन एब्रोटोनम को हम बहुत सारे केसेस में सोच सकते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट as per Dr. Kent. Next, the term called marasmus. In marasmus of children, it is a very useful remedy, as we have already seen in Allen's keynote, and not unfrequently indicated. मतलब ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट होता है जो बच्चा बहुत ही प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में सफ़र करते हैं। लेकिन इसके इंडिकेशंस क्या है? नोसोलॉजिकल तो इंडिकेशंस डॉक्टर केंट उतना देते नहीं है। तो फिर the emaciation begins in the lower limbs and gradually spreads upward so that the face is the last affected. That is the opposite of Lycopodium, Natramure and Soranum. एलन में हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे मैरास्मस हो, लोअर लिम्ब अफेक्ट हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारे ड्रग्स लाइक सैनिक्यूलैब, ट्यूबरकुलिनम, ओके, नेट्रोम्यूरेटिकम, ये सारा डाक था। लेकिन उसका इंडिकेशंस क्वाइट डिफरेंट डॉक्टर केन ने हमें बताया कि अगर इमाशिएशंस लोअर लिम्ब में पहले शुरू होता है, बाद में ग्रेजुअली वो पूरा बॉडी में हो जाता है, तो फिर हम सोचेंगे एप्रोटेनम के बारे में। लेकिन अगर इमाशिएशंस अपर पार्ट में पहले शुरू हो रहा है, इन दैट सिनेरियो दोनों ही प्रोटीन एनर्जी मैनिपुलेशंस का केस है या फिर मेलास्मस का केस है या फिर कोई अ, ऐसा डायग्नोजेबल केस भी नहीं है। ऑल दोज सिनेरियो हम लाइकोपोडियम के बारे में सोचेंगे, नेट्राम्यू के बारे में सोचेंगे और सोरेनम के बारे में सोचेंगे। तो मतलब कोई पेशेंट आया तो उसको अगर वो इनिशियल स्टेज में आया तो ये हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि उसका लोअर लिम्ब एमासिएटेड है या फिर अपर लिम्ब है, अपर बॉडी है। लेकिन वो बहुत लेट स्टेज में आएंगे तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और इसके लिए आता है हिस्ट्री। तो हम पूछेंगे कि पहले उसको कहाँ पे इनिशिएशन हुआ था। ओके, देन वी विल ग्रेजुअली डिफरेंशिएट आवर मेडिसिन्स टू। तो अगर लोअर लिम्ब में हो गया पहले तो हम एम्ब्रोटेनम के बारे में सोचेंगे अलोंग विद इट्स अदर सिम्टम्स,
एंड अगर अपर लिम्ब में पहले शुरू हुआ है, जो हम लाइकोपोडियम में भी पढ़ते हैं कि अपर पार्ट इमांसिएटेड, लोअर पार्ट सेमी ड्रॉप्सिकल, तो हम नेट्रमियम के बारे में भी सोचेंगे और सोरेनियम के बारे में भी सोचेंगे। नेक्स्ट देखो, चेस्ट। इट हैज क्योर्ड प्लूरिसी आफ्टर ब्रायनिया व्हिच सीम्ड इंडिकेटेड हैड फेल्ड। और इसके बारे में नेक्स्ट डॉक्टर केंट एक केस दिया हुआ है हमें, जहाँ पे वो खुद एब्रोटनम दे के एक पेशेंट को क्योर किया था। देखो वो केस क्या कहते हैं। A woman lying in bed with dyspnea, anxiety, and cold sweat and pain in heart was surrounded by friends to see her die. तो मतलब उसका सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं था। वो प्लूरिसी में सफर कर रहे थे। मोस्टली द सिम्टम्स वाज प्लूरिसी, दैट इज सिम डिस्पनिया था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग था, उसके साथ बहुत एंजाइटी था और कोल्ड स्वेट था, और उसके साथ साथ चेस्ट में पेन था, जो ब्रायोनिया का फीचर्स है। तो इसके लिए डॉक्टर केंट ने क्या किया था देखो। इट वॉज लर्न दैट शी हैड सफर्ड फॉर मेनी मंथ्स विद रिमेटिज्म इन वन नी। तो उसने हिस्ट्री लिया, उन्होंने देखा कि उसका नी में दर्द था, घुटनों में दर्द था। दैट सी हैड यूज्ड क्रचेस टू गेट अबाउट द हाउस, घर से बाहर निकलने के लिए उसको क्रचेस यूज करना पड़ता था, मतलब इतना पेन था। एंड दैट सी हैड रिसेंटली बीन स्पीडीली क्योर्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग लिनीमेंट ओनली ए फ्यू डेज बिफोर दिस अटैक। तो ये जो चीज़ का कंप्लेन है, ये आने के पहले उन्होंने ऐसा कुछ दवाई लिए थे जो होम्योपैथिक नहीं है, जो लिनीमेंट है, ऑइंटमेंट है, जिसको लेने के बाद उसका घुटनों का दर्द तो ठीक हो गया बहुत जल्दी। ऐसा नहीं धीरे धीरे, जल्दी ठीक हो गया, मतलब वहाँ पे वो ठीक नहीं हुआ है, वो डिजीज थोड़ा मेटास्टेसाइज कर गया। मतलब जो लिनीमेंट क्या करता है, जो कॉज बिहाइंड द रूमेटिज्म था, उस कॉज को ठीक नहीं किया, जस्ट ऊपर में उसका सफरिंग पेन को रिड्यूस किया, और इससे क्या हो गया, जो डिजीज था वो माइग्रेट करके दूसरा वाइटल ऑर्गन्स में चला गया, जहाँ पे वो उसको अफेक्ट कर गया, एंड दैट वाज हर प्लूरा, हर चेस्ट। तो इसके लिए क्या हो गया, उसने उन्होंने क्या कहा, एब्रोटेनम दिया डॉक्टर केन ने, रिस्टोर टू हर हेल्थ। इस केस में डॉक्टर केन ने एब्रोटेनम दिया था, जहाँ पे रूमेटिज्म सप्रेस्ड हो गया, उसके बाद आ गया चेस्ट डिस्कम्फर्ट, डिस्पनिया। Okay, so this was the case where Kent has been given the example, if there is has any kind of metastasis or suppression history and it affects more vital organ, you can think of apron along with other indications. Okay, it has caused and cured burning ulcerative pains in stomach with suspicious vomiting too. Next, the point is metastasis is a marked feature in abrotanum. The changing of one so-called disease into another always calls attention to abrotanum. That is the changes of vital organs that I was जो मैं पहले बोल रहा था. Inflammations of the parotid, that is mumps, changing to testis or mummy, which is a natural course of parotitis viruses, is generally cured by carbovage or pulsatilla, but abrotanum is cured when these remedies have failed. So in हम बहुत बार ऐसे देखे हैं कि ऐसा कुछ कुछ डिजीज होता है जो मेटास्टेसिस खुद करते हैं, जो चेंज करता है लेस वाइटल ऑर्गन टू मोर वाइटल ऑर्गन्स में। तो ऑन दैट सिनेरियो पर्टिकुलरली केन ने कहा कि मम्स हुआ है, उसके बाद अगर ऑर्गाइटिस हो गया, या फिर ब्रेस्ट में कुछ टेंडरनेस आ गया, ठीक है, उन ऑन दो सिनेरियोज पहले कार्बोपेज और पल्सरिला लाइक्स मेडिसिन आता है अलॉन्ग विद देयर इंडिकेशंस। बट अगर इंडिकेशंस के बावजूद भी वो फेल कर जाए, तो हम एब्रोटेनम के बारे में सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट कम द सप्रेशन। उन्होंने सप्रेशन का एक एग्जाम्पल भी केस के रूप में दिया है। उसके साथ ए सडनली चेक डायरिया फॉलोड बाय पाइल्स, जो हम एलन में भी पढ़े थे कि एक डायरिया था या फिर कोई अननेचुरल डिस्चार्ज था, उसके साथ साथ वो ठीक हो गया, या फिर वो चेंज होकर रिमेटिज्म आ गया, दर्द आ गया घुटनों में या फिर कोई और भी जॉइंट में, फिर वो ठीक हो गया, फिर से डिसेंट्री वापस आ गया। तो ये सच केसेस में, या फिर वो सप्रेस हो गया ड्यू टू एनी अदर मेडिसिन, देन रिमेटिज्म आ गया, इन सब केसेस में हम एब्रोटेनम के बारे में सोचेंगे। विद प्लीडिंग्स एंड मेंशन्ड एज मेंशन्ड अबव इज फर्दर आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ दिस आइडियाज। मतलब इस बारे में हम एब्रोटेनम के बारे में सोचेंगे। लैब्रोटेनम पेशेंट्स का कुछ जनरल आइडियाज के ने हमें दिया है। सेंसिटिव टू कोल्ड, कोल्ड में उसका एग्रेवेशन होता है,
कोल्ड डैम्प वेदर में एग्रवेशंस होता है. ही सफर मच फ्रॉम बैकएक्स एंड हिज सिम्टम्स आर वर्स ड्यूरिंग द नाइट. रात में भी इसका ज़्यादा एग्रवेशन होता है. तो रात और कोल्ड ठंड में इसका ज़्यादा एग्रवेशन होता है. नाउ फ्यू थेराप्यूटिक्स लाइक इन बॉयज इफ हाइड्रोसिल्स का क्यूरेटिव केस है, और उसके साथ साथ इन्फेंट्स इट क्योर्स ब्लीडिंग फ्रॉम नेवल. ओके, अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा लाइक सिम्टम्स अगर आते हैं जहाँ इन्फेंट में ब्लीडिंग थ्रू नेवल्स होता है, वहाँ पे भी ये एब्रोटनम एज ए क्लिनिकल मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करता है. सो ये हो गया हमारा केंट का एब्रोटनम. तो अगर मैं एक समरी बनाऊँ, एक जिस्ट बनाऊँ, सो केंट ने हमें क्या कहा है? केंट ने हमें ये कहा है कि एब्रोटनम एक फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्रिप्शन है जहाँ पे मैरास्मस या फिर पेम लाइक सिम्टम्स है, लेकिन उसका इंडिकेशंस कुछ ऐसा है. इमाशिएशन शुड स्टार्ट फ्रॉम लेग्स. इमाशिएशन शुड स्टार्ट फ्रॉम लेग. ओके, इनिशिएशंस शुड स्टार्ट्स फ्रॉम लेग्स. ओके. दूसरा इंडिकेशन कुछ ऐसा है कि सप्रेशन. अगर सप्रेशन हो गया देन फॉलोड बाय, वो अगर मेटास्टेसिस कर जाए देन हम सोच सकते हैं इसके बारे में. और थर्ड पॉइंट उसने कुछ जनरल आइडियाज हमें दिया है जिसका कोल्ड में एग्रावेशन होता है और नाइट में एग्रावेशन होता है. तो इन सब बारे में अगर हमें एब्रोटनम के केस मिल जाए तो हम एब्रोटनम के बारे में सोच सकते हैं. ओके, सो दीज आर द thoughts of Dr. Kent as he always discuss the descriptive part of a materia medica with some cases and some ideas. So these are the insights of Dr. Kent. So I will try to make a video where merging all those Alan Borick, Kent and other books and try to build a pictures on Abroton. I mean simple shorts, snapshot ideas, and we will upload it later. Okay. So this was all about Abrotonum as per Dr. Kent.